कश्मीर घाटी में जिस तरह रोशनी ज़मीन घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें करीबन 25,000 का नुकसान जो है स्टेट एक्सचेकर को बीते कुछ सालों में उठाना पड़ा। ये जो स्कैम है, ये घोटाला है, तब शुरू हुआ जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के कार्यकाल से लेकर महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल तक लगातार जो सरकारी ज़मीन है वो अलग अलग लोगों के नाम की गई, बिल्कुल बहुत कम रकम के मुकाबले में, जिसमें कई दिग्गज नेता और कई बिजनेसमैनों के नाम सामने आ सकते हैं। और लगातार जिस तरह एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और उसके बाद कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब सीबीआई करेगी और सीबीआई का पूरा सहयोग एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। इस समय मौजूद है हम महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस के बाहर, जहां पर महबूबा मुफ्ती से हालांकि कई लोग आज सुबह से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री थी तब भी ऐसी बातें सामने आ रही थी कि कई इलाकों में इस तरह की ज़मीनें जो सरकार की ज़मीन थी वो कुछ लोगों को दी गई थी और उसके बाद एसीबी भी जांच कर रहा था, लेकिन कई लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन एसीबी ने कई मामलों में जांच आगे बढ़ा ही नहीं और जिसके चलते जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कह सकते हैं कि एसीबी को लताड़ लगाई और सीबीआई को केस हैंडओवर किया। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं पर हाथ सीबीआई का पड़ सकता है। साथ ही साथ कश्मीर के कई जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं उनको भी ये ज़मीनें दी गई हैं। इस तरह की लगातार खबरें और आरोप लग रहे हैं। फिलहाल महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस के बाहर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा गेट बंद किया हुआ है और जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं वो अंदर बिल्कुल ही मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती रिहा हो चुकी है और उनसे बात हम कर सकते हैं। जब कार्यकर्ता उनसे मिलने आ रहे हैं, नेता मिलने आ रहे हैं, तो मीडिया भी बात कर सकता है और ख़ास तौर पर रोशनी ज़मीन घोटाले के हवाले से उनकी क्या टिप्पणी रहेगी। जब वो मुख्यमंत्री थी तब एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, तब जांच क्यों नहीं आगे चली और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि ये पूरा जो मामला है 25,000 करोड़ का घपला है और कई दिग्गज नाम जो है इस सीबीआई की जांच में सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये ज़मीनें जो हैं सरकार की उन तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दी गई जो कि सरकार में थे या जो कि सियासत में थे, और साथ ही साथ उन तमाम बिजनेस मैन को भी ये फ़ायदा देने की कोशिश की गई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें। तो कहीं ना कहीं फ़िलहाल आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा कर सकती है और किन लोगों पर हाथ जो है सीबीआई का पड़ सकता है वो देखना लायक होगा। कैमरा पर्सन सैयद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।